हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि मैम इंटर्नशिप वाइवा को कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देखो, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, अपने इंस्टीट्यूट का नेम जहाँ से आपने इंटर्नशिप की है। जब एग्जामिनर आपका वाइवा लेते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि आपने कहाँ से इंटर्नशिप की है। सेकेंड, आपके सुपरवाइजर का नाम क्या है। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने जितने भी टेस्ट किए हैं, टेस्ट हमें पता है 10 केसेस आप लोगों ने किया, तो उन 10 केसेस के नेम आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, तो आपको वो पूरे 10 केसेस के नेम बताएंगे कि सीरियल वाइज या सीक्वेंस वाइज, वो आपकी मर्जी है। कोई वो आपकी फाइल तो अब अगर तो ऑफलाइन होगा, डेफिनेटली आपकी फाइल उनके सामने होगी। ऑनलाइन में ऐसा कोई फाइल उनके सामने नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रिपेयर कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो टेस्ट है, जो भी आपने टेस्ट लगाया, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप ना, एक जैसे A4 साइज शीट होती है, वैसी आप शीट लें। सबसे पहले केस नंबर 1 का नेम लिखे फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, सेकेंड कॉलम में आपने क्या लिखना है, उसके सिम्टम्स। ठीक है, कि सिम्टम्स क्या होते हैं। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट, मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट देन ट्रीटमेंट। इसका 10 केसेस का आपने इस तरह से जो है एक चार्ट टाइप बना देना है और उसको डेली आपने पढ़ना है। ठीक है, अब जो कुछ एग्जामिनर्स हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से कोई केस एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, बट और कुछ एग्जामिनर्स क्या कर रहे हैं कि आपके 10 केसेस में से कोई भी एक केस आपको कहेंगे कि आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, आपने इस पर कैसे वर्क किया है। तो इसका यही कहने का मतलब, आपके जो 10 केसेस है वो आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, और एक जो स्टूडेंट एमए साइकोलॉजी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता कि साइकोलॉजी है क्या है। ठीक है, तो फिर वो काफ़ी इंसल्ट करते हैं एग्जामिनर। अगर वो इंसल्ट करेंगे ना, तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वैसे ही लो हो जाएगा। तो आपको साइकोलॉजी की डेफिनेशन आनी चाहिए। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, और नेक्स्ट आपको क्या आना चाहिए कि डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है, आपको टेस्ट पूछ सकते हैं कि सपोज करो अगर आपने सोशल एडजस्टमेंट पे टेस्ट किया है, तो आप कौन सा टेस्ट प्रेफर करेंगे। अ, बस यही है कि अपने 10 केसेस लर्न कीजिए, टेस्ट पता करो, फाइल से बाहर कुछ नहीं पूछेंगे। सिम्टम्स, डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे, हाँ रेपर्ट आप कैसे बनाएंगे, वो सबसे मस्ट है। रेपर्ट आपको, उसके कुछ स्टेप्स है वो आपको आने चाहिए, क्योंकि रेपर्ट बनाए बिना तो कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, एक और चीज़ ये है कि आपने ये नहीं कहना कि आपने जो है डायग्नोस खुद किया है, बस आपने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि हम साइकोलॉजिस्ट नहीं है कि हम खुद डायग्नोस करें। डायग्नोस आपके साइकोलॉजिस्ट ने किया है, लेकिन आप जो है ऑब्जर्वर है। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने खुद ये डायग्नोस्टिक टेस्ट किया है। नो, बिल्कुल नहीं, कि हमें नहीं करने दिया, हम जस्ट ऑब्जर्व करते हैं। बस आपने ये कहना कि आप, हम लोग जो ऑब्जर्वर है, हम लोग डायरेक्ट जो है क्लाइंट से डील नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था, शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेरी होती है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज़ कमेंट सेक्शन में आप कुछ लिख सकते हो, तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई बैक कर लेती हूँ। सो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माई चैनल, और ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उन्हीं में से आएगा और कहीं से बाहर से नहीं आएगा, उसको आप अच्छे से कीजिए। मुझे और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, और जल्द ही मिलते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।